हेलो दोस्तों, तो आज की जो बुक है मेरे पे वो है संजीव वर्मा सर की तरफ से आने वाली। देख सकते हैं आप लोग, भारतीय अर्थव्यवस्था 11th एडिशन, यानी कि लेटेस्ट एडिशन ये है। और ये देख सकते हैं आप लोग यूपीएससी राज्य सिविल सेवा प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षाओं हेतु और ये स्नातक परीक्षाओं के लिए भी उपयोगी है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि अर्थव्यवस्था की, इकोनॉमी की ये बुक है, इंडियन इकोनॉमी की। और आप लोग इस बुक को बिल्कुल परीक्षा की दृष्टिकोण से बाय कर सकते हैं। अब इस बुक में क्या कुछ देखने को मिलेगा, अंदर क्या कुछ है, कितने का है, एमआरपी, पेज वगैरह सब कुछ मैं आप लोगों को बताऊंगा। और बाकी देखो, वीडियोस में अगर फिलहाल चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि इस तरह की वीडियोस मैं चैनल पर रेगुलर आप लोगों के लिए लाता रहता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं, बुक के बारे में जानते हैं क्या कुछ है इस बुक में, कितना कुछ अपडेट हुआ है। पुराना एडिशन आया था इसका 10th एडिशन, तो 10th एडिशन भी मैंने आप लोगों के सामने रिव्यूज़ करा था। आप जाके तो वीडियोस को पीछे जाके देख सकते हैं। बाकी ये भी उससे ये पता लग सकता है कि भाई क्या कुछ इसमें अपडेट देखने को मिला है। लेकिन इकोनॉमी की बुक है तो डेफिनेटली नया एडिशन है तो अपडेट बहुत कुछ होता है, ठीक है। तो इतना बारीकी से बताया नहीं जा सकता है कि क्या कुछ अपडेट हुआ है, लेकिन छोटा मोटा चीज़ें जो होती हैं काफ़ी मेरे हिसाब से 10, 15, 20 पेजेस चेंजेस होते हैं। फिर यहाँ पे बजट वाला जो इशू होता है वो भी चेंजेस होता है, ठीक है। आर्थिक समीक्षा होती है, तो कई चीज़ें होती हैं जो थोड़ा थोड़ा चेंजेस, मतलब यानी कि जिसमें तो चेंजेस पूरा होता है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जिनमें थोड़ा बहुत अपडेट या चेंजेस होता रहता है। तो बुक्स का नया एडिशन होने का मतलब है कि आपकी थोड़ा बहुत चेंजेस बुक्स में ज़रूर ज़रूर देखने को मिलेंगे। अब बात कर लेते हैं इसके रिव्यूज़ की, देखते हैं इसमें क्या कुछ है। तो यहाँ पर ये देख लेना आप लोग, इस तरीके से लिखा हुआ है। और एमआरपी की जहाँ तक मैं बात करूँ, ये देख सकते हैं आप लोग 599 रुपये, यानी कि 600 रुपये के आसपास ये बुक देखने को मिलेगी आप लोगों को। एमआरपी की बात कर रहा हूँ मैं, 600 रुपये के आसपास देखने को नहीं मिलेगी, यानी कि 600 रुपये, यानी पूरी एमआरपी पे आपको बुक नहीं मिलेगी। थोड़ा बहुत डिस्काउंट आपको देखने को मिलेगा, चाहे आप मार्केट से खरीदो चाहे आप ऑनलाइन खरीदो। तो मैंने ये ऑनलाइन खरीदी है। अगर आप लोगों को मंगाना है, इसका बेस्ट बाइंग लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। बाकी देखो टैग किए हुए हैं लिंक, वहाँ से भी आप लोगों को दिख जाएगा। तो मुझे कितने की पड़ी है यार, ये 400 के आसपास मैंने खरीदी थी, 400 के आसपास मुझे देखने को मिल गई थी। तो क्रेडिट कार्ड वगैरह अगर यूज़ करते हैं तो उससे भी 30, 40, 50 रुपये आप लोगों के डिस्काउंट हो जाते हैं। तो देख लेना अपने हिसाब से, ठीक है। अब यहाँ पर मैं पेजेस की अगर मैं बात करूँ इसमें, तो पेजेस कितने हैं। अब पेजेस जो हैं यहाँ पे लास्ट 396, 396 इसमें पेजेस हैं। सिंपल सी बात है, कई लोग बार बार पूछते हैं पेजेस कितने हैं, पेजेस कितने हैं। तो 396 पेजेस हैं मेरे हिसाब से। अब आप लोगों ने देख लिया होगा। बाकी क्वालिटी की जहाँ तक मैं बात करूँ, पढ़ने में कोई समस्या नहीं आने वाली। देखो क्वालिटी इसलिए बताई जाती है कि आपको पढ़ने में कोई समस्या ना आए, या जैसे होता है इंक का प्रॉब्लम होता है, पेजेस का प्रॉब्लम होता है, तो फिर बुक्स को देख के ही मन मेरे हिसाब से करता नहीं है पढ़ने का। तो बाकी तो देख सकते हैं आप लोग, तो क्वालिटी अच्छी खासी है। और बाकी बुक को काफ़ी इम्प्रूव किया गया है, पुरानी वाली जो मैंने देखी थी, और इसको भी मैंने थोड़ा बहुत देखा है, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। बाकी देखो, मंगाना न मंगाना आपकी रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है कि आप लोगों को रिक्वायरमेंट है तो आप लोग डेफिनेटली इसको बाय कर सकते हैं। बाकी जिसने नहीं बाय करा है, और हाँ, इसके साथ मैं एक गाइडेंस आप लोगों को देना चाहूँगा कि अगर आप लोग भारतीय अर्थव्यवस्था की, यानी कि तैयारी कर रहे हैं इकोनॉमी की, और उसके लिए सबसे बेस्ट जो रिसोर्सेज है वो है एनसीईआरटी। अगर आपने बेसिक्स क्लियर कर लिए एनसीईआरटीज़ के इकोनॉमी के, तो मेरे हिसाब से तो मैं सारे सब्जेक्ट के लिए हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि एनसीईआरटी ज़रूर पढ़ो। लेकिन इकोनॉमी के लिए मैं स्पेशली कहूँगा कि पहले इकोनॉमी के लिए एनसीईआरटी से प्रिपरेशन करो, उससे बेहतर रिसोर्सेज इकोनॉमी का कोई है ही नहीं, ठीक है। उसके बाद इस बुक को उठाओ जब आप लोगों का एनसीईआरटीज़ बिल्कुल क्लियर हो जाए। 2 बार पढ़ो, 4 बार पढ़ो, 6 बार पढ़ो, ठीक है। 9th से 12th तक की आती है एनसीईआरटी, तो उस तरीके से आप लोग देख लेना। बाकी देखो, मैं एनसीईआरटीज़ रिकमेंड करूँगा, बिल्कुल करूँगा, 100% करना पड़ेगा यूज़, ठीक है, अगर इकोनॉमी का एग्ज़ाम क्लियर करना है। अब यहाँ पर मैं अंदर देखते हैं इसके कि क्या कुछ है। तो देख सकते हैं इस तरीके से रहने वाला है। अब यहाँ पर रेट की अगर मैं बात करूँ, 599 देख सकते हैं रेट है इसका, ठीक है। और मैंने वो बता दिया कितने की पड़ेगी। ये कोड है इसका, ये प्रस्तावना पढ़ लेना। प्रस्तावना में भी बहुत कुछ होता है, क्यों कैसे सब चीज़ें इसमें लिखी होती हैं। तो वो जब आप लोग बुक पढ़ते हो ना, तो प्रस्तावना इन चीज़ों को ज़रूर पढ़ा करो, ठीक है। क्यों है, कैसे है। अब देखो इसकी भूमिका क्या है। अब यहाँ पर अगर भूमिका की मैं बात करूँ तो देख सकते हैं क्या कुछ इस संस्करण में क्या कुछ किया गया है। तो ज़रूर इस चीज़ को ज़रूर पढ़ना, चाहे आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ये देख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि अगर मैं पढ़ के सुनाऊंगा तो क्या होगा, थोड़ा सा वीडियो बड़ा हो जाएगा। अब यहाँ पे प्रथम संस्करण की भूमिका क्या थी, ठीक है। ये तो जो भूमिका है, ये वाली भूमिका है पिछले वाली, ये तो इस संस्करण की है जो 11th एडिशन है,
11वीं। और इसका जो पहला वर्जन जब इन्होंने लॉन्च किया था, पहला जो संस्करण था वो लॉन्च करा था, वो उसकी क्या भूमिका थी वो भी आप इसमें पढ़ सकते हो। ठीक है, क्यों करा गया था। अब अर्थशास्त्र के मूल प्रश्न क्यों, मतलब यानी कि क्यों है। अब इस चीज़ को पढ़ने के लिए इस आपको ये पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, और ज़रूर पढ़ो। मेरे हिसाब से मैं कहता हूँ कि जब बुक शुरू करते हो तो शुरू के 2-4 भूमिका वगैरह जो होती हैं, जो उसमें कुछ कुछ स्पेशल बातें होती हैं, वो ज़रूर पढ़नी चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर देखो आभार रोकती, इसको रहने देना, इसको आप देख भी सकते हो, पढ़ भी सकते हो, कोई बात नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। बाकी यहाँ पर देख सकते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था एक रूपरेखा। अब यहाँ पर भाग फर्स्ट, भाग सेकंड, भाग थर्ड, भाग फोर्थ, अब इन चीज़ों को आप लोग पढ़ लेना कि ये क्या है। ठीक है, क्योंकि मेरे पे तो बुक है तो मैं तो पढ़ रहा हूँ, आप लोग देख लेना अपने हिसाब से। अब यहाँ पर विषय सूची की अगर मैं बात करूँ तो कंटेंट जहाँ तक सवाल है, थोड़ा सा एक काम करते हैं, कैमरे को थोड़ा जूम कर लेते हैं, थोड़ा बड़ा दिखेगा आपको साइज़। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ विषय सूची की, तो देखो आर्थिक समीक्षा तो इसमें है। ठीक है, 24-25 की है। ठीक है, केंद्रीय बजट इसमें 25-26 का है, और अर्थशास्त्र की मूलभूत अवधारणाएं भी इसमें दी हुई है। तो कौन से पेज से कितना है वो देख लेना आप लोग। पेजेस मैंने आप लोगों को बता दिए हैं कितने हैं इसमें। बाकी भाग फर्स्ट में घरेलू अर्थव्यवस्था आ जाती है, यानी कि आर्थिक सूत्र हो गया, ये सब चीज़ें हो गई। तो ये मांग आपूर्ति, ये सब चीज़ें आपने पढ़ी होंगी, और अगर आप लोगों ने एनसीईआरटी पढ़ी होंगी तो आपको ये चीज़ें, कुछ चीज़ें याद भी रहेंगी कि हाँ ये चीज़ें हुई थी। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं। बाकी आगे जाएंगे तो जीडीपी वगैरह के बारे में भी है, ये देख सकते हैं आप लोग कि क्या जीडीपी होता है। ये 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था, नियोजन अर्थव्यवस्था का प्रबंधन, भारत की में गरीबी रेखाएं। तो ये सब चीज़ें जो बजट से रिलेटेड इश्यूज होते हैं देश में, पैसों से रिलेटेड, आप लोग जैसे लेन देन वगैरह जो होता है वो इसी के अंदर आता है सारा। तो वो समझ लेना पहले मेरे हिसाब से बेसिक्स। तो ये एनसीईआरटी से समझा जाता है ये चीज़ें कि एक्चुअली में अर्थव्यवस्था होती क्या चीज़ है। ठीक है, तो इतना ज़्यादा मेरे हिसाब से कई लोग बहुत ज़्यादा घबराते हैं इकोनॉमी के पेपर से, इतना ज़्यादा मेरे हिसाब से एग्ज़ाम से, इकोनॉमी के एग्ज़ाम से इतना ज़्यादा घबराने वाली बात कुछ है ही नहीं इसमें। ठीक है, अगर एनसीईआरटी पढ़ोगे तो समझ में आएगा, और मेरे हिसाब से फ्री में क्लासेस अवेलेबल है आजकल, किसी भी प्लेटफॉर्म में देख लो तो फ्री में इकोनॉमी की एनसीईआरटीज़ की क्लासेस हैं, वहाँ जाके देखना। एक एनसीईआरटी समझ लेना 6 क्लास की, आपके समझ में सारी, मेरे हिसाब से सारा कुछ समझ में आ जाएगा कि आखिर में है क्या चीज़। ठीक है, बाकी जो कॉमर्स बैकग्राउंड वाले होंगे वो समझते होंगे। ठीक है, कॉमर्स वालों के पास होता है सब्जेक्ट, आर्ट वालों के पास भी सब्जेक्ट होता है, लेकिन साइंस बैकग्राउंड वालों के पास शायद मुश्किल है, नहीं होता है ऐसा, तो साइंस वाले देख सकते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें मेरे हिसाब से आप लोग स्क्रीनशॉट ले रहे होंगे जैसे जैसे मैं पेज पलट रहा हूँ। मैं बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वीडियोस बहुत लंबा हो जाता है, और संपत्ति सुदृढ़ीकरण बाकी मैं आगे बताऊँगा आगे क्या चीज़ें हैं इसमें। ठीक है, तो ये विषय सूची है इसकी, इस तरीके से रहने वाला है, देख लेना आप लोग। वित्त, सरकारी, देखो मैक्सिमम चीज़ें जो हैं वो कवर्ड हैं इसमें। ठीक है, मैक्सिमम है इसमें कवर्ड, ऐसा नहीं है कि नहीं है। काम की चीज़ें बहुत हैं इसमें, ऐसा नहीं है। ये स्पेशली मेरे हिसाब से सिलेबस के अकॉर्डिंग बनाया तो गया है इसको, लेकिन देख लेना आप लोग, फिर देख लेना। जो मैं आप लोगों को रमेश सिंह भी सजेस्ट करता हूँ कि वो भी आप लोग ज़रूर देख सकते हैं एक बार उस बुक को भी, वो बुक भी बहुत ही बढ़िया रहने वाली है, और ये भी ठीक है। बाकी अगर एनसीईआरटी पढ़ लोगे तो इनकी इतनी आवश्यकता नहीं पड़ेगी आपको, ये सब चीज़ें आपको एनसीईआरटीज़ में देखने को मिल जाएंगी। बाकी यहाँ पर थोड़ा सा एडवांस लेवल पे देखने को मिलेगा इन बुक्स में। ठीक है, एनसीईआरटी में आपको बेसिक लेवल मिलेगा, अब एनसीईआरटी भी ऐसी आ रही है जिनमें एडवांस लेवल है। अब यहाँ पर देख सकते हैं आर्थिक समीक्षा 2024-25 का अगर है तो ये इस तरीके से रहने वाला है, इसको आप लोग समझ सकते हैं। जीडीपी सर्वेक्षण यहाँ पे आप किस तरीके से लिखा हुआ है उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बाकी मैं आगे की एक चैप्टर की बात करता हूँ, अभी तो फिलहाल वो चल रहा है। ठीक है, बजट, और वो ये केंद्रीय बजट आ गया। ठीक है, इस तरीके से, अब इसको रहने दो। अब मैं सीधा बात करूंगा इसमें चैप्टर की। अच्छा, मूल तत्व की अगर मैं बात करूं तो किस तरीके से लिखा हुआ है, भाषा से लिखा है, क्या ये बुक आप लोगों के मतलब की हो सकती है। तो यहाँ पर मूल तत्व अगर मैं बताऊं तो यहाँ पर मूल तत्व पिछले संस्करण में प्राप्त पाठकों की प्रतिक्रियाओं के आधार पर यह महसूस किया गया था कई छात्रों को अभी भी देखो अर्थशास्त्र को समझना कठिन लग रहा है। ठीक है, भले ही इस पुस्तक की भाषा सरल हो, हमारे पाठकों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए मैंने यहाँ अर्थशास्त्र मौलिक ज्ञान संक्षिप्त परिचयात्मक खंड शामिल करने का निर्णय लिया है। तो देख सकते हैं आप लोग, इकोनॉमी, अर्थशास्त्र। अब अर्थशास्त्र क्या है, अगर भाषा शैली की भी मैं बात करूं तो बहुत बढ़िया तरीके से यहाँ पे लिखा गया है, बिल्कुल समझ में आ रहा है, कुछ दिक्कत नहीं है। देख सकते हैं, अर्थशास्त्र एक ऐसा विज्ञान है जो वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन, वितरण और उपभोग का विश्लेषण करता है, जिनका उपयोग कोई समाज संसाधनों की कमी की समस्या का समाधान करने के लिए करता है। इसका उद्देश्य सीमित संसाधनों को उपयोगी वस्तुओं और सेवाओं को परिवर्तित करना है, उत्पादन की प्रक्रिया उन्हें कुशलतापूर्वक वितरित करना, वितरण की प्रक्रिया और
उनके उपयोग से मानव आवश्यकताओं की पूर्ति, उपभोग की प्रक्रिया सुनिश्चित करना। तो इस तरीके से यहाँ पर दिया हुआ है और मेरे हिसाब से भाषा बहुत सरल और इजी होने वाली है आप लोगों के लिए। बाकी आगे देखते हैं आगे किस तरीके से है, बाकी क्या कुछ कितना कुछ है वो आप लोगों को जो पीछे मैंने जो विषय सूची दिखाई थी उससे आप लोगों को पता लग गया होगा कि कितना कुछ इसमें आ चुका है नया। बाकी क्या कुछ चेंजेस बुक में हुए हैं वो भी आप लोग देख सकते हैं। अब आर्थिक अर्थव्यवस्था की संरचना किस तरीके से ये है, यहाँ पर देख सकते हैं टेबल इस तरीके से उन्होंने दिया हुआ है। बाकी देखो वीडियोस में मैं ज़्यादा कुछ बुक के बारे में नहीं दिखा सकता हूँ आप लोगों को, कुछ गाइडलाइन भी होती है, ये चीज़ समझा करो आप लोग, ठीक है। कई क्वेश्चन है इस तरह के पूछते हो आप लोग कि जो बोलने मुश्किल होते हैं, ठीक है। तो जिसको पता होगा उसको पता होगा। यहाँ पर देख सकते हैं मुद्रास्फीति इन्फ्लेशन के बारे में यहाँ पर दिया हुआ है और ये आप लोग देख सकते हैं किस तरीके से टेबल्स दिए हुए हैं, किस तरीके से बुक है। तो बुक काफ़ी अच्छे से डिज़ाइन की गई है, आप डेफिनेटली इस बुक को बाय कर सकते हैं अगर आपको लग रहा है। पर इससे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि आप लोग NCERT ज़रूर पढ़ना है, ठीक है। ये आ गया अध्याय फर्स्ट आप लोगों का। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरीके से है। अब अर्थशास्त्र या अर्थव्यवस्था, अब यहाँ पर इन दोनों का मतलब समझाया गया है। तो इस चीज़ को देखना कि अर्थशास्त्र या अर्थव्यवस्था, अच्छा मतलब अर्थशास्त्र या अर्थव्यवस्था। तो अर्थशास्त्र एक ऐसी विषय है जो बाजार, रोजगार, मूल्य, मुद्रास्फीति आदि सिद्धांत के साथ मनुष्य के आर्थिक व्यवहार का अध्ययन करती है। अर्थशास्त्र प्राथमिक रूप से सैद्धांतिक पहलू से संबंधित है। तो समझ रहे हो आप इन दोनों बातों को, तो क्या है दोनों में ये डिफरेंस है। अब अर्थव्यवस्था एक वास्तविक तंत्र में, हमेशा जब भी मैंने एक वीडियोस बनाई थी इस चीज़ पे, मैंने कहा था आप लोगों को अर्थशास्त्री नहीं बनना है। इकोनॉमी इतना इजी, इतना कठिन नहीं है कि आपको कोई अर्थशास्त्री नहीं बनना है, आपको पढ़नी है अर्थव्यवस्था। और जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से होता है वो बेसिक्स अर्थव्यवस्था को आपको समझना होता है देश की। इसलिए मैंने कहता था आपको कि आप NCERT पढ़ो, बेसिक्स समझो कि अर्थशास्त्र क्या है, अर्थव्यवस्था क्या चीज़ है, ठीक है। तो इन चीज़ पे कंफ्यूजन मत हुआ करो आप लोग। और यहाँ पे देख सकते हैं धन, वेल्थ, ये सिर्फ देख लेना, ये इस तरीके से लिखा हुआ है, भाषा शैली बहुत ईजी है इसकी, कोई समस्या नहीं आने वाली। देखो मांग का नियम, मांग के लोच, तो ये सब चीज़ें आप लोगों ने पढ़ी होगी। जिसने NCERT पढ़ी होगी उसने ये टॉपिक्स ज़रूर पढ़े होंगे। बाकी आगे चैप्टर ख़त्म होने के अंत में कुछ है नहीं ऐसा कुछ कि जो दे रखा हो इन्होंने, नहीं, सीधा चैप्टर दिए हुए हैं, इसी तरीके से चलने वाला है। अब यहाँ पर मैं आगे लास्ट में पेजेस की बात करूँ, सॉरी लास्ट में देखूँ तो क्या कुछ है इसमें। अच्छा लास्ट में इन्होंने कुछ नहीं करा हुआ, इतना कुछ देखने की बात है, ठीक है। महामारी नहीं, अच्छा यूनिक बुक फॉर UPSC एंड स्टेट PSC, तो लास्ट में इन्होंने इस तरीके से दिया हुआ है, यहाँ पर देख लेना आप लोग, ठीक है। यूनिक बुक्स, अच्छा तो इनकी जो बुक्स हैं, ठीक है, आलोक रंजन सर की गवर्नेंस की, तो जो इनकी बुक्स आती हैं वो यहाँ पर लिखी हुई हैं, कौन से एग्जाम के लिए यूज़फुल हो सकती हैं। तो ये इन्होंने लिखा हुआ है, इस चार्ट को अगर चाहिए आप लोगों को तो देख लेना मेरे, ठीक है। इतनी बुक्स आती हैं यूनिक पब्लिकेशन की तरफ से। तो कुछ बुक्स हैं जो यूनिक पब्लिकेशन की बहुत बढ़िया भी है, ठीक है, तो देख सकते हो आप लोग। तो ये फाइनली बुक से रिलेटेड कोई भी जानकारी मेरे से छूट गई होगी तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करना, और वीडियोस को लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। धन्यवाद।